Hello and Assalamu alaikum. This is Marushi Aiwali from Rehan School Online Academy Teachers Training Program Level 1, Batch 5. So today I have a special guest, Hareem Freelancing Wali. So let's get started asking some questions about her life, journey and also for AI. Assalamu alaikum Hareem, how are you? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। आप बताइए आपका सबसे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं आपसे रिलेटेड। तो आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नेम क्या है और आप कहाँ रहती हो? ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी हनीम फ्रीलांसिंग वाली। आई एम 13 years old from Karachi, Pakistan, and a student of Rehan School Online Academy, and right now I'm in level 1 best 6 class. Thank you so much. हाँ, वेरी गुड। सो हरीम आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा-सा बताएँ, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव एंड पेरेंट्स और कौन-कौन रहता है आपके घर में इसके अलावा? ओके तो हम लोग सेपरेट रहते हैं और हम लोग 4 सिबलिंग्स हैं। सबसे बड़ी मेरी बहन रुदैन ट्रेडिंग वाली, फिर मेरे भाई मोहम्मद इब्राहिम ट्रेडिंग वाला, फिर मैं और फिर मेरा छोटा भाई। और बस हम लोग ऐसे ही रहते हैं। ओके, सो हरीम आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? आपने कहाँ तक पढ़ा है रेहान स्कूल के अलावा? ओके तो यहाँ स्कूल से पहले मैं एक स्कूल में पढ़ती थी, एच एंड मैं 6th 8 में थी और लाइक मिड टर्म दे दिए थे, हाफ टर्म चल रहा था, तो वो लीव करके मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन करा। ओके, वेरी गुड। चलें अच्छी बात है। सो आपने रेहान स्कूल कब जॉइन करा? मैंने रेहान स्कूल 10 फरवरी को ज्वाइन करा। 10 फरवरी, ओके। चलें आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसमें। वेरी गुड। सो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई के बारे में है। आपको एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने का शौक क्यों हुआ? ओके तो इसका पीछे कोई ऐसा राज नहीं है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पढ़ने का शौक़ हुआ। जस्ट सबसे पहले मेरे भाई इन्हें इसमें ट्रांसफ़र हुए थे फ़िज़िकल, तो मैं उनको देखती थी कि उनके पास लाइक लैपटॉप है, मोबाइल है, और हम लोग तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे, बुक्स कॉपीज़ टाइप। तो मैं देखती थी कि उनके पास लैपटॉप है और उनके पास कोई बुक कॉपी भी नहीं है जिस पर वो राइट करें। जस्ट वहाँ पर सारा कंप्यूटर, लैपटॉप और एआई का काम होता था। फिर मेरे अंदर इंटरेस्ट आया रेहान स्कूल के अंदर कि मैं भी स्टार्ट करती हूँ एआई के ऊपर चीज़ें, लाइक रेहान स्कूल में एंटर होती हूँ। तो इस तरह फिर जो है मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन करा था। चलें, तो बहुत अच्छी बात है, नया एक्सपीरियंस किया आपने और आई थिंक आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा। सो आप ये आपकी फैसिलिटेटर कौन हैं और आपकी फेवरेट टीचर जो हैं वो कौन है? ओके तो अभी लाइक मैं लेवल 1 बैच 2 में थी, बट वहाँ से जी। ट्रांसफ़र होके मैं लेवल 1 बैच 5 में आई। फिर अब सिर्फ 2 दिन या 3 दिन मैंने गुजारे थे लेवल 1 बैच 5 में। वैसे मैंने पूरा थोड़ा सा आधा जो मेरा टर्म लेवल 1 का गया है वो मैंने लेवल 1 बैच 2 में गुजारा था। तो अब वो उसके बाद जो है 3 दिन मैंने लेवल 1 बैच 5 के गुजारे, और फिर अब मैं लेवल 1 बैच 6 में आ गई हूँ, क्योंकि वो मेरे लेवल का और जो काम कर रहे हैं वो लोग स्टूडेंट्स लेवल 1 बैच 6 के, वो बिल्कुल मेरा जैसे, तो जब भी मैं वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई हूँ। और हमारी अब तो जो अब मंडे को क्लास होगी उसमें मैं, वो मेरा फर्स्ट डे होगा लेवल 1 बैच 6 का, तो उसकी फैसिलिटर मिस साइम है। तो मैंने भी कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है मुझे उनका, इस वजह से मैं बता नहीं सकती। बाकी लेवल 1 बैच 5 में फैसिलिटर्स मिस लैला थी, वो बहुत अच्छी थी, मिस एमन भी अच्छी थी और मिस मरियम भी। बाकी लेवल 1 बैच 2 की जो फैसिलिटर थी वो मिस अफीफ़ा थी, वो भी बहुत अच्छी थी, एंड मिस मोनस। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। सारे टीचर्स ही बहुत अच्छे हैं यहाँ के। सो आप ये बताओ कितनी सारी जंपें आपने लगाई हैं, तो कौन सा बैच आपको सूट करा है अभी तक? मेरे ख्याल से सारे बैच अच्छे थे। तो लेवल आपने ये वन बार-बार जो बैच चेंज कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है? ओके
तो पहले मैं फाउंडेशन लेवल में थी और बैच 1 था मिस कैसर के साथ। देन वहाँ से ट्रांसफ़र होके जब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया तो मैं लेवल 1 बैच 2 में आई। एंड पूरा मैंने आधा टर्म गुजारा मिस अफ़ीफ़ा के साथ और मिस मूनस के साथ, इन सब के साथ। देन और मेरे ख्याल से वहाँ पे फिर मिस आपने स्टेला भी चेंज थी। क्यों किया? ओके। वहाँ से फिर मुझे लेवल 1 बैच 5 में डाला, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हो गए थे और लाइक वो नए नए बच्चे आ रहे थे, हम लोग तो आगे निकल रहे थे ना लेवल 1 हाँ, ज़्यादा। सही सही तो सही। इस वजह से यहाँ पे भेजा गया। अब हमने 3 दिन यहाँ गुजारे और मुझे बहुत अच्छा लगा लेवल 1 बैच 5, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के फैसिलिटेटर्स, टीचर्स बहुत अच्छे थे और वहाँ का वर्क भी अच्छा था। बट मसला ये था कि वो हमसे आगे थे, दैट्स ओ, वाई अब ज्यादा हम आगे मिल। चले गए थे। हम्म, अब फाइनली अब आपको डेस्टिनेशन मिल गई है आपकी, कि आपके बराबर के बच्चे आपको मिल गए, आई थिंक, नए यस, बैच में। क्योंकि वो लोग कैनवा और कोडिंग, मतलब कोडिंग में तो नहीं, कैनवा में और लाइक स्टोरी पोस्ट इन चीज़ों में आगे थे। बाकी अब हम लोग सही। लेवल 1 बैच 6 में आए हैं, जो हम एक्सपीरियंस करेंगे मंडे को, तो फिर उसका फिर पता चलेगा चलो, मंडे को। होप फॉर द बेस्ट आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू बैच। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में एआई क्या है? मेरे ख्याल में एआई एक लाइक रोबोटिक मशीन है, जो मतलब लाइक जो काम इंसान नहीं कर सकते वो एआई कर सकता है, और वो आपको हर तरह में हेल्प कर सकता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें वो आपको हेल्प ना करे, तो मेरे ख्याल से एआई यही है। ओके, सो इंसानों के लिए, जो ह्यूमंस हैं, इनके लिए एआई जो है वो कितना ज़्यादा फ़ायदा है इससे, लाइक कितना उनको फ़ायदा हो रहा है इससे? मेरे ख्याल से 100% फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम एआई से पूछ रहे हैं। लाइक अगर कुकिंग भी कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें नहीं पता, वो हम एआई से पूछ रहे हैं। लैपटॉप में कोई इशू हो हुँ, जाता है, एरर आ जाता है, वो हम एआई से पूछते हैं। मतलब अब हुँ। इंसान काम ही नहीं आते, एआई काम आता सही है। बात है। हर एआई, चीज़ और आप चैट एआई जो जीपीटी है से वो पूछो। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे आंसर्स दे देता है, बहुत अच्छा हम्म, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देता है, हेल्प कर देता है हमारी, से हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और से पूछने की। सो बहुत अच्छा आपने डिटेल दी एआई के हवाले से। सो एआई में किस सब्जेक्ट में या कौन से टूल में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइक चैट जीपीटी, कैनवा, सुनो एआई, आपने कौन कौन से पढ़े हैं और किस में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में? वैसे तो मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी यूज़ करा था। चैट जीपीटी भी अच्छा है, मतलब आपको अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के दे देता है, बट पिक्चर्स अच्छी निकाल के नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उस पर, और जो हम प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते, मतलब वो पिक्चर निकाल के नहीं देता। अगर आपको पिक्चर चाहिए हो तो आप वो जेमिनाई से लेते हैं, क्योंकि मैं भी जेमिनाई से लेती हूँ, पिक्चर्स अच्छी वो निकाल के देता है। तो मेरे ख्याल से बेटर चैट जीपीटी और जेमिनाई है। और अगर आपको लाइक कॉल एनी सेशन करने तो उसके लिए वेब भी मेरे ख्याल से अच्छा है। ओके, वेरी गुड। ये तो आपने अच्छा बताया। सो अगर एआई के सिस्टम में आप जाना चाहती हैं तो कौन से वाले सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? मतलब मैं समझी नहीं, सब्जेक्ट एआई में कौन सा? लाइक लाइक एआई के कौन से पार्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? कोडिंग में, या फिर चैट जीपीटी वगैरह के प्रॉम्प्ट में जो हम देते हैं, या फिर ओके। सॉन्ग्स बनाना होता है, उस क्या पूछ रही हूँ? ओके, तो मेरे ख्याल से कैनवा, क्योंकि कैनवा में मुझे मज़ा आता है, और लाइक हम चीज़ें एडिट करते हैं, और हर कैनवा से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि यूजुअली कोड्स हमें डालने होते हैं, और हर कैनवा से हम कोई ना कोई वर्ड कोड सीखते हैं, तो मुझे कैनवा में ज़्यादा मज़ा आता है। ज़्यादा मज़ा आता है, ओके। सो अभी तक आपने एआई की हेल्प से क्या-क्या चीज़ें सीख ली हैं? कुछ चीज़ों के नाम आप बताएँ? ओके, तो एआई के ज़रिए मैंने लाइक लोगों को, जैसे हम इंटरव्यू के लिए बोलते हैं, तो उसके लिए अच्छी जी। अच्छी डिस्क्रिप्शन, प्रॉम, सेकंड कोडिंग, फिर थर्ड कैनवा, फिर जो है कन्वर्जेशन विद एआई, हुँ। बाकी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, ये सब मैंने सीखा। बहुत कुछ। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना कुछ अभी तक कर लिया है। सो एआई जो है वो अभी तो पाकिस्तान में न्यू आया है। इसका आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर है, या पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं आएँगी जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड चल रही हैं एआई की? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कराची में लाइक पाकिस्तान में आएंगी, क्योंकि
क्योंकि वैसे भी यही बताया गया है कि फ्यूचर में एआई बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप हो जाएगा, और अब तो इतना हो गया है कि हर चीज़ एआई की, लाइक मैंने इवन दो मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, उसके अंदर भी जो कार थी वो भी हवा में उड़ रही थी, लाइक व्हीकल टाइप नहीं थी, वो भी एयर में उड़ रही थी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एआई बहुत डेवलप हो रहा है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज़्यादा रोबोट्स हैं, चाइना ने, जापान ने और काफ़ी कंट्रीज़ ने नई-नई चीज़ें डिस्कवर कर ली हैं। सो वो ये जो ह्यूमन्स की हेल्प कर रहे हैं, एआई टूल्स या जो भी चीज़ें वो बना रहे हैं, रोबोट्स, कार्स और बहुत सी चीज़ें। सो ऐसा भी लगता है कि वो इंसानों की थोड़ी-सी जगह ले रहा है, जिसमें मैन पावर कम हो रही है और जो है वो एआई की वर्ल्ड ज़्यादा आ रही है। सो आपको क्या लगता है एआई जो है वो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है या फिर उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं? स्टूडेंट्स के लिए पढ़नी चाहिए या नहीं? ओके, तो जहाँ तक बात रही, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है अगर वो एआई एक अच्छे काम के लिए यूज़ करें, तो वो उनके लिए ऑब्वियसली अच्छा होगा। लाइक उनको अगर कोई बिजनेस करना है या अर्निंग करनी है, कोई भी लाइक कुकिंग या बाकी लैपटॉप चीज़ों में एआई के ज़रिए कोई भी क्वेश्चन करना है तो वो ईज़िली कर सकते हैं। और अगर जैसे कि बाकी भी गलत काम होते हैं, अगर आप एआई को उसके लिए यूज़ करें तो वो भी डिसएडवांटेज होगा। मतलब दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप अच्छे काम के लिए एआई को यूज़ करें, कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे और आपकी इसमें लाइक आपको जो काम में इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाए। सही, बिल्कुल अच्छी बात करी है आपने। और सही बात है, हर चीज़ के जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जाती हैं, उसके जैसे फ़ायदे हैं, तो वैसे नुकसानात भी हैं। अगर उनमें लोग जो है अच्छे काम करें, तो कहीं न कहीं लोग उसमें से गलत काम भी करें। सो इसके लिए जो है वो थोड़ा-सा सबको सोचना चाहिए कि गलत की तरफ हम इसको ना लेके जाएँ, सही कामों में इसको इस्तेमाल करें और अपने आप के लिए कोई अच्छे स्किल्स क्रिएट करें, ना कि गलत काम करें। सो फिर इसका मतलब है कि आप चाहती हैं कि पाकिस्तान में एआई आए और स्टूडेंट सीखें स्कूल्स में, नॉर्मल जो एजुकेशन है उसके साथ भी एआई को ऐड करना चाहिए। जी, ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में एआई आए और जितना पाकिस्तान ख़राब हुआ है उतना ही ठीक हो जाए, एंड हो भी रहा है। बाकी जिन स्टूडेंट्स को चीज़ों में इंटरेस्ट है वो एआई से हेल्प ले सकते हैं। सो अभी जब आप स्कूल जाती थीं और आपने स्कूल में 6 ग्रेड तक आपने बताया पढ़ा है, तो इसमें आपने कभी एआई के बारे में कंप्यूटर के सब्जेक्ट में कुछ पढ़ा है या कुछ आपको बताया गया है कि एआई क्या होता है? आप कंप्यूटर के अंदर हम और क्या-क्या किस-किस तरह कर सकते हैं? ओके, तो जब मैं नॉर्मल अपने स्कूल में थी तो वहाँ मुझे एआई के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, बट मतलब इतना तो पता था कि एआई होता है और रिपोर्ट्स भी होते हैं, बट मुझे चैट जीपीटी और वेपी, जेमिनाई इन सब का नहीं पता था। बट अब जब मैं रेहान स्कूल में आई हूँ तो इन टूल्स का मुझे अब जाके पता चला। जी, वाक़ई ये बात आपने बिल्कुल सही करी। रिहान स्कूल जो है पाकिस्तान का फर्स्ट स्कूल है एआई स्कूल जिसमें बच्चों को सिर्फ़ एआई पढ़ाया जा रहा है। सो अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम दूसरे स्कूल्स में एक नॉर्मल जो एक एजुकेशन चलती आ रही है, एक सिस्टम चलता आ रहा है उसको हम फ़ॉलो कर रहे हैं, बट ये रिहान स्कूल में आके एआई बच्चे सीख सकते हैं। और जिन बच्चों को शौक नहीं है वो भी थोड़ा-सा अगर इसके बारे में कंसर्न करें, इसके बारे में जानें तो आई थिंक वो भी इसकी तरफ आ जाएँगे क्योंकि अब की जो वर्ल्ड है, अब का जो टाइम है उसमें ये बहुत ज़्यादा इन है और सबको ही आना चाहिए। ओके, सो आप ये बताएँ कि आप रोज़ाना कितना टाइम देती हैं एआई पढ़ने में रेहान स्कूल में? आपका जो डेली आपका टाइम लगता है आपको टास्क करने में, क्लास लेने में, तो कितने आवर्स दिन में आपके लग जाते हैं? ओके, ज़्यादा नहीं लगते, मतलब कि मैं ज़्यादा लैपटॉप को टाइम नहीं देती, वरना स्क्रीन टाइम नहीं देती क्योंकि फिर आइज़ भी वीक हो जाती हैं। तो लाइक सुबह क्लास होती है हम लोग की, वो लेती हूँ 8 9 से 11 तक हमारी क्लास होती है सुबह मॉर्निंग में। वो लेती हूँ, फिर अपना थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर अपना काम करती हूँ, और फिर जो है 3:30 से लेके 4 समथिंग पे हम लोग सर रहमत की क्लास होती है फॉनर्स की।
तो वो अटेंड करती हूँ। बस ये 2 क्लासेस होती हैं मेरे पूरे एक दिन में। बाकी मैं अटेंड करती हूँ, वो सिर्फ थर्सडे को होती है। तो बस ये ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ नहीं करती मैं। ओके, सो आपने बहुत अच्छा बताया। मुझे ये बताइए कि आपकी जो दूसरी क्लास का आपने ज़िक्र किया फ़ॉनर्स के साथ, इसमें आप क्या पढ़ती हो? ओके, तो ये थ्री या थर्टी ये से लेके क्लास आप कैसे लेते हो? क्या चीज़ है? ओके बता रही हूँ। हुँ। 3:30 से लेके समथिंग 4 पे क्लास एंड लाइक चलती है, सर रहमत की क्लास। और उसके अंदर यूजुअली सर रहमत ये बताते हैं कि फ़ॉनर से कैसे आप अप्रोच लो, फॉलो अप करो, लाइक लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। तो ज़्यादातर आप फ़ॉनर से इंटरव्यू कर सकते हो। तो वो फ़ॉनर से क्लास होती है जिसमें वो बताते हैं कि आप फ़ॉनर से कैसे अप्रोच कर सकते हो। तो ये क्लास आप डेली लेती हो, ये वाली क्लास जो आप बता रही हो? जी, अभी लेना शुरू करिए। मैंने लाइक वेडनेसडे या थर्सडे से लेना शुरू करी है वाली क्लास। ओके, चलो इंशाल्लाह इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो जब आप पढ़ती हो, तो आप लर्न करने के लिए किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करती हो फॉर लर्निंग, लाइक बुक्स, प्रैक्टिकल और वीडियो? व्हिच वन यू लाइक मोस्ट? मतलब किस चीज़ से, लाइक को कौन सी लाइक चीज़ आप जैसे जिसमें। कि लाइक आप जैसे लर्न करती हो या जैसे आप पढ़ रही हो, आपने प्रीवियस भी स्कूल में पढ़ा, सो और अभी आप लैपटॉप पे क्लासेस लेती हो, तो विच वन इज़ बेटर? लाइक आप उसको प्रेफ़र करते हो या फिर आप ये ऑनलाइन क्लास को? वैसे बात है तो मैं दोनों को प्रेफर करूँगी, क्योंकि अ, मेरे ओल्ड स्कूल में थोड़ा सा फ़न भी था और पढ़ने में मज़ा भी आता था। लाइक अगर हेल्प चाहिए होती थी, लाइक मेरी फ्रेंड बराबर में बैठी होती थी, उससे हेल्प ले लेती थी। और हुँ, ऑनलाइन क्लास से में भी मज़ा आता है। मुझे ऐसी बात नहीं है कि अगर मुझे कोई इशू होता है तो मैं अपनी टीचर्स, फैसिलिटीज़, क्लासमेट्स को बोल सकती हूँ, तो दोनों बेटर है। दोनों बेटर हैं। ओके, सो रेहान स्कूल से अब तक आपने ऐसी कौन-सी चीज़ सीखी जिसके बारे में आपको पहले बिल्कुल नहीं पता था, आपने उसका नाम भी नहीं सुना था और आपने यहाँ पे आके इस चीज़ को लर्न किया? ओके, जैसे मैंने पहले कोडिंग, टेड टॉक, चैट जीपीटी और कॉल एनी सेशन, ये सब मुझे नहीं पता था। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैनवा, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे रिहान स्कूल में आके पता चला। जी, बहुत अच्छी बात करी आपने और ये वाक़ई में इट्स अ रियलिटी कि हमने यहाँ पे आकर बहुत कुछ सीखा है और ये सब चीज़ें जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। सो आपके ख़्याल में ऑनलाइन स्टडीज़ ज़्यादा बेटर हैं या फिर जो नॉर्मली स्कूल की एजुकेशन है, वो ज़्यादा बेटर है? अ, वैसे बात रही तो दोनों, लाइक पेपर में तो नहीं। जैसे हमारे नॉर्मल पेपर होते हैं, मिड टर्म, हुँ, फाइनल टर्म, तो वो स्कूल में तो नहीं। वैसे नॉर्मल वर्क जो होता है, वो स्कूल, नॉर्मल फिज़िकल स्कूल का अच्छा होता है। बाकी ऑनलाइन एकेडमी में भी अच्छी होती हैं चीज़ें, ऐसे कि पेपर्स नहीं होते, सबसे अच्छी बात। सबसे और अच्छी वैसे उनका बात। नॉर्मल काम भी होता है। सही, सही, बिल्कुल सही कहा आपने, सही है। ओके, सो आपको अभी तक जो आप चीज़ें पढ़ रही हो, उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या लगती है? क्योंकि ओवरऑल जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, उसमें कोई चीज़ ऐसी आती है ना, जिसमें हम स्टक हो जाते हैं या मुश्किल लग रही होती है, उसको पढ़ने में हमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं। सो व्हिच वन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू? ओके, तो मेरे ख़्याल से टेड टॉक या कॉल एनी, इन दोनों में से मेरे लिए मुश्किल आती है, क्योंकि लाइक कॉल एनी से मैं बोलती हूँ। अब उससे मैं जब कॉल एनी से लाइक कन्वर्सेशन करती हूँ, तो जो मैं हुँ। उससे क्वेश्चन करती हूँ वही क्वेश्चन मुझसे करती है। मैं बोलती हूँ भाई मुझे खुद नहीं पता, जब भी तो मैं तुमसे कर रही हूँ क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है। वो पहले हमें डिस्क्रिप्शन देती है, उसके बाद लास्ट में वो हमसे ही पूछ लेती है कि आप बताएँ इस बारे में। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हमें पता होता, तो हम आपसे क्यों पूछते?
तो ये फ़र्क तो है और टेडेक्स टॉक के लिए भी यही है कि टेडेक्स टॉक पे बहुत लंबी जब हमें रिव्यू देनी होती है तो उसमें हमें वाक़ई बहुत टाइम लगता है और मुश्किल होती है। ओके, सो अभी आप मुझे ये बताओ कि एआई पढ़ने का आप एडवाइस करोगी दूसरों को कि एआई पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? आपको क्या लगता है ऐसा? ओके, तो मेरे ख्याल से मुझे दूसरों को एडवाइस देनी चाहिए कि आप ऑनलाइन अकेडमी लाइक रेहान स्कूल में आओ और एआई पढ़ो, क्योंकि आप इससे बहुत अच्छा मतलब अपना फ्यूचर भी बना सकते हो अच्छा चीज़। जी, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी एडवाइस दी है। ओके, सो अभी आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? आपने अपने लिए क्या प्लान किया हुआ है कि आपको एआई के अंदर क्या पढ़ना है? क्या है आपके प्लान्स आगे नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए? आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? ओके, तो अभी तो मेरा सिर्फ यही गोल है कि मैं अच्छा सा इतने सारे लेवल कंप्लीट कर लूँ, और लेवल कंप्लीट करने के बाद जो मेरा गोल है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूँ। ओके, सो हाउ मैनी लेवल्स डू यू हैव? ओके, तो मे बी 8 लेवल्स हैं रेहान स्कूल में। 8 लेवल्स हैं, फिर तो आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी आएँगी, मुश्किल-मुश्किल चीज़ें सीखने को आई एम नॉट मिलेगी लेकिन श्योर। ओके, आई एम नॉट हुँ। श्योर कि 8 लेवल है, बट मेरे ख्याल से 8 लेवल है। चलें जितने भी हैं आई होप कि आपके लिए वो अच्छे रहें, आसान रहें और जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आएँ वो सॉल्व हो जाएँ। बट इसमें ये है कि आपको बहुत कुछ नया लर्न करने को मिलेगा। सो इसके पढ़ने के बाद आप कुछ नया करना चाहेंगी प्रोजेक्ट वग़ैरह एआई के ऊपर स्टार्ट करना चाहेंगी? आप ये बोलना चाहिए कि रेहान स्कूल कंप्लीट करने के बाद? जी, जी। ओके, रेहान स्कूल कंप्लीट करने के बाद तो मैं मेरा जो गोल है मैं उसको पूरा करूँगी। जी, चलो ये बहुत अच्छी बात करी आपने और इसमें जो है आपको अ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट ये है कि ये आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा आपके। ओके चलें ये तो सारे एआई के हवाले से क्वेश्चन हो गया, थोड़े से क्वेश्चन आपके लिए करते हैं कि आपके इसके अलावा और क्या शौक है? ये एआई पढ़ने के अलावा आपको और किस चीज़ में इंटरेस्ट है? ओके, तो वैसे मैं अपनी हॉबीज़ बताऊँ नॉर्मल, तो हुँ, जैसे कि मैं जर्नलिंग करती हूँ, और लाइक बैठ के लाइक राइटिंग करती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, और नॉवेल्स रीड करती हूँ, यही है बस। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो आपका फ़ेवरेट वेदर कौन-सा है? विंटर। विंटर विंटर कराची में वैसे ही बहुत थोड़ी-सी आती है बट ठीक है, इतनी सही है, अब क्या कर सकते हैं। ओके सो आपकी फ़ेवरेट मूवी कौन-सी है या कोई फ़ेवरेट बुक जो आपको पसंद है? मूवी की बात आए तो मूवी तो बहुत सारी हैं, लाइक मुझे हुँ, मूवी वैसी पसंद है जैसे कि मतलब कि उसमें ट्विस्ट हो, वैसी हुँ, मूवीज़। और हॉरर अच्छा भी, तो चलो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो मुझे पसंद है, बट उनमें से कुछ ऐसी खास हैं जैसे कि अनलिस्टेड, वो भी बहुत अच्छी थी। बाकी उससे भी ओके, बहुत टॉप पे ऊपर है, तो मुझे वो भी पसंद है। चलो ये तो अच्छी बात है, वैसे भी ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हमेशा एक सी नहीं रहती। ओके सो आपका सबसे फ़ेवरेट फूड कौन-सा है जो आपको बहुत पसंद है? ओके, तो सबसे पहले मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, और ओके। लज़ानिया बस। चलो अच्छी बात है। मैंने 9 इंटरव्यूज़ किए हैं, उसमें मुझे सिर्फ़ बिरयानी का आंसर मिलता था। तो 10th एपिसोड में चलो कुछ चेंज आया लज़ानिया और पिज़्ज़ा। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ चेंज मिला हमें। ओके सो आपको ट्रैवलिंग करने का शौक है? जी, बहुत शौक है मुझे ट्रैवलिंग करने का। मेरा बहुत दिल चाहता अच्छा, है कि मैं टूर करूँ। हाँ, और मुझे लाइक बाइक और कार्स का भी बहुत शौक है। ओके तो अब तो कराची में लड़कियाँ भी बाइक्स चला रही हैं, अब आप रेडी हो जाएँ कि आपका जब लाइसेंस बन जाएगा तो फिर आप भी चला सकती हैं। ओके सो अगर आपको किसी कंट्री जाने का चांस मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगी? कौन-सा कंट्री है आपका फ़ेवरेट? ओके, तो सबसे पहले तो कोरिया, सेकंड, कोरिया। सेकंड कोरिया इज़ में ऐसी क्या ख़ास बात है? आपने कोरिया क्यों चूज़ किया? ये तो बड़ा बस डिफरेंस है ये बिल्कुल ही अलग सा है।
ओके। चलो, तो आई कोरिया होप बस कि मुझे ऐसे आपको ही वहाँ जाने पसंद का है कि चांस मिले। लाइक हम्म। मुझे ऐसे ही पसंद है क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ के खाने और बहुत सारी चीज़ें वहाँ की बहुत अच्छी हैं। चलो, आई होप आपको चांस मिले कोरिया जाने का, आपका ये ख्वाब ज़रूर पूरा हो। ओके, सो अभी तक आपने कहीं ट्रैवलिंग की है पाकिस्तान में? यानी कि पाकिस्तान के अंदर कहीं आप गई हो? कोई ऐसी आपका ट्रिप रहा है? मैंने लाइक ट्रैवल तो नहीं करा कहीं, मगर मैं कराची से बाहर ज़रूर निकली हूँ बहुत दफ़ा, लाइक बहरिया जाती हूँ तो इस वजह से। ओके, हाँ, बहरिया भी बहुत अच्छा है कराची का। सो अब आपसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। ओके, सो अब छोटा सा रैपिड फायर राउंड करूँगी आपके साथ, जिसमें आपने एक आंसर अपने लिए चूज़ करना है। ठीक है? सो सबसे पहला उसका क्वेश्चन ये है, माउंटेन्स और रिवर्स, विच वन इज द फेवरेट? दोबारा बोलिएगा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। माउंटेन्स और रिवर्स, कोई एक माउंटेन्स। चूज करना है आपने। माउंटेन्स, ओके। ओके, डे और नाइट? नाइट। ओके, रोबोट और ह्यूमन? ह्यूमन। एआई और आर्ट? आर्ट। ओके, बुक और यूट्यूब? बुक। ओके, चाय और कॉफ़ी? कॉफ़ी। ओके, ऑनलाइन क्लास और फिजिकल क्लास? फिज़िकल। ओके, दो फ्रेंड्स और फैमिली? फैमिली ऑफ कोर्स। ओके, चलें, थैंक यू सो मच हरीन फ्रीलांसिंग वाली। आई होप कि आपको मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चंस और बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ बात करने में। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारी स्टेज पे आई और आपने हमें टाइम दिया इंटरव्यू का, अपने ख्यालात से दूसरों को आगाह किया। एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आई होप यू लाइक दिस कन्वर्सेशन। वी विल मीट इन न्यू एपिसोड विद न्यू गेस्ट। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।